महाराष्ट्र में सियासी भूचाल जारी है और बड़ी खबर आपको दे दें, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई से निकलकर वो दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर कई अहम मुलाकातें कर सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का महाराष्ट्र में जो तमाम गतिविधियां इस वक्त चल रही राजनीतिक, उसी के मद्देनजर उनका दिल्ली दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और राजीव ये महत्वपूर्ण दौरा है ही, क्या आखिरी मोहर लगेगी ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब वो आज दिल्ली पहुंचे हैं तो अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी है, ये संतोष से उनकी मुलाकात होनी है। तो थोड़ी देर में अमित शाह से मिल सकते हैं देवेंद्र फडणवीस, जो जानकारी मिल रही है। हलचल तब से तेज हुई जैसे ही जानकारी मिली कि चार्टर्ड प्लेन से देवेंद्र फडणवीस मुंबई से निकले हैं और वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली पहुंचकर पूरी रणनीति तय होगी, किस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त स्थिति चल रही है। जाहिर तौर पर इस सब की जानकारी जो है देवेंद्र फडणवीस अमित शाह तक पहुंचाएंगे। जानकारी ये भी कि जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है, बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। एकनाथ शिंदे फिलहाल दिल्ली नहीं आ रहे। इस बीच आपको अपडेट ये भी दे दे, क्योंकि ये भी कयास और ये भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि शिंदे भी दिल्ली आ सकते हैं और अमित शाह से उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन इन सारे कयासों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी शिंदे फिलहाल नहीं आने वाले हैं दिल्ली और किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं होनी है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो शुरुआत से ही महाराष्ट्र की स्थिति पर नजर बनाए हुए थे, वो लगातार दिल्ली बीच में भी आए। वहां पर आने के बाद उन्होंने अमित शाह को सारी जानकारी भी दी कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं। अब क्या बीजेपी फ्रंट फुट से खेलने शुरू कर देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जो एक बात सामने आ रही थी कि बीजेपी और शिंदे के बीच सरकार बनाने को लेकर मंथन चल रहा है और इस बात पर सहमति बनाई जा रही है कि डिप्टी सीएम कौन होगा, कितने मंत्री पद होंगे, केंद्र में क्या जगह मिलेगी, क्या इस पर सहमति बन गई है, क्या जानकारी वो देते हैं और क्या कोई बड़ा फैसला आज कुछ मुमकिन है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही कि देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंचे और थोड़ी देर में अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी और उसके बाद जेपी नड्डा और बीएल संतोष से भी मुलाकात हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखिए, देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है थोड़ी ही देर बाद। उसके बाद जेपी नड्डा से भी मुलाकात, बीएल संतोष से भी मुलाकात और जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त महाराष्ट्र में, जाहिर तौर पर उसकी जानकारी दी जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सही, बिल्कुल अर्पिता, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। मुंबई से मौसमी सिंह हैं और सीधे गुवाहाटी से अशोक सिंघल हमारे साथ हैं। अशोक, ये कयास लगाए जा रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे सामने आए हैं और वो भी जल्द से जल्द आ सकते हैं दिल्ली मुंबई, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। अब इस घटनाक्रम से हम क्या समझें, आगे इस उथल पुथल को किस तरफ जाता हुआ देखें अशोक? देखिए, एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने रूबरू हुए, बड़े रिलैक्स नजर आ रहे थे और पहली बार एक तरह से कहें तो सामने आए और लोगों के सवालों के जवाब दिए। दिल्ली के जाने के बारे में कोई प्लान नहीं है उनका। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी वो मुंबई जाएंगे। जल्दी से जल्दी का मतलब है आजकल में मुंबई जा सकते हैं। और इस बीच देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली जाना पूरा अपडेट दे रहे हैं आला कमान को, चाहे अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीएल संतोष हो, जो एकनाथ शिंदे गुट से बातचीत हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है, लीगल एस्पेक्ट क्या है, और कहा जा रहा है कि महेश जेठमलानी भी उनके साथ हो सकते हैं लोगों से मुलाकात करने में। दूसरी बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने साफ तौर से ये कहा कि वो असली शिवसेना है और बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी है वो उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो शिवसेना के लोग उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके टच में कुछ विधायक हैं, वो नाम बताएं। बोले जो विधायक गुवाहाटी में मेरे साथ मौजूद हैं 39 प्लस नो इंडिपेंडेंट, वो इंटैक्ट है और मेरे साथ है। किसी दबाव डर के कारण वो मेरे साथ नहीं है, बल्कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं। साफ बात है कि उन्होंने ये जता दिया कि अब अघाड़ी, विकास अघाड़ी जो है माइनॉरिटी में है, बीजेपी और ये बागी गुट जो वो एक साथ है। और इसी प्लानिंग के तहत देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं और तमाम स्थिति से अवगत कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वो अपनी जगह है, लेकिन पॉलिटिकली क्या चीजें बढ़ रही हैं और आगे कैसे बढ़ना होगा वो उसके बारे में बात करेंगे। जो विश्वास मत की बात शहीद हो रही थी कि फ्लोर टेस्ट किया जाएगा, देखिए क्योंकि कल फ्लोर टेस्ट को लेके एप्रीहेंशन शिवसेना के वकील की तरफ जताई गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई भी स्थिति बनती है तो आम नागरिक के नाते आपको भी अधिकार होंगे। तो तमाम एस्पेक्ट पर, चाहे वो लीगल है या पॉलिटिकल है, उन तमाम चीजों को लेकर आला कमान के सामने भी वो स्थिति रखने वाले हैं। और उसके बाद आगे क्या होगा फ्लोर टेस्ट या बाकी चीजों को लेकर उस पर दिशा निर्देश आला कमान से लिए जाएंगे।
छोटा जरा ये समझाइए आप हमें कि आज ये कहा जा रहा है कि जितना भी समाधान है नई सरकार का जो फॉर्मूला है वो यहीं से निकलने वाला। फडणवीस आ रहे हैं, एकनाथ शिंदे के आने की बात भी उठ रही है और कहा जा रहा है पहली बार आधिकारिक तौर पर मुलाकात होगी इन तमाम नेताओं की। तो क्या कुछ वहां पर हलचल अभी है और क्या देख रही है वहां पर आज शाम तक क्या निकल सकता है वहां से? देखिए, निकलने के लिए तो हो सकता है कि जो पूरा फॉर्मूला है वो ही यहाँ से आज निकल जाए। आपको और बता दूं, ये पहली बार नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस मुंबई से उड़ के चुपचाप यहाँ पे दिल्ली में आए हैं। उनके विजुअल्स आज आ गए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते भी देवेंद्र फडणवीस अमित शाह से, बीजेपी के और बड़े नेताओं से मीटिंग कर चुके हैं। इस समय आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी अमित शाह के घर के बाहर। ये बैरिकेडिंग जो आपको नजर आ रही है, जो पुलिस की तैनाती नजर आ रही है, ये सब अमित शाह के घर के बाहर है। यहाँ कहा जा रहा है कि एक महत्वपूर्ण वीआईपी आने वाले हैं। वो महत्वपूर्ण वीआईपी कोई और नहीं, देवेंद्र फडणवीस ही है। किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि एक बार पहले हम देख चुके, देवेंद्र फडणवीस गवर्नर के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा था कि शपथ ग्रहण मैं ही करूंगा। अजीत पवार उनके साथ थे। ये कहा गया था कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार बनेंगे। तो अब की बार ना देवेंद्र फडणवीस और ना ही भारतीय जनता पार्टी उस तरीके की गलती करेगी, क्योंकि पिछली बार महज 12 घंटों में पूरी तख्ता पलट हो गई थी। अब की बार ऐसा नहीं किया जाएगा और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके नेता दिल्ली आने लग गए हैं। देवेंद्र फडणवीस की ये जो बैठक है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अमित शाह से क्लियर इंडिकेशन अब यही मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बनाना चाह रही है सरकार, लेकिन सब कुछ चेक करके, फुल प्रूफ करके ही अब की बार वो फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाएगी। अब बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं मुंबई का। मौसमी सिंह यहाँ जुड़ी हुई हैं और साथ ही अशोक सिंघल गुवाहाटी से जुड़े हुए हैं। अशोक, राजनीति में मेल मुलाकातों के हर एंगल से देखें तो बहुत मायने होते हैं। जैसे अभी दिल्ली में बड़ी बैठक हो रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे कहते हैं कि फिलहाल मैं दिल्ली आज नहीं जा रहा हूं। इसके क्या मायने अभी हो सकते हैं फिलहाल में? देखिए, ऐसी कोई वजह नहीं है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्योंकि देखिए बीजेपी के संपर्क में लगातार बीजेपी और एकनाथ शिंदे मिलकर रणनीति बना रहे हैं। चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हो या लीगल बैटल लड़ने की बात हो, सब मिलकर ही हो रहा है। और आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही इनकी ये प्लानिंग चल रही थी। ये जो पूरा ग्रुप पहले सूरत गया, फिर गुवाहाटी है, तो बहुत पुरानी इनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए एकनाथ शिंदे दिल्ली ना जा करके मुंबई वो जाने वाले हैं जल्दी से जल्दी। और देवेंद्र फडणवीस पूरा अपडेट लेकर के एकनाथ शिंदे गुट से बातचीत करने के बाद ही तमाम, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट हो या पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो, तमाम चीजों की जानकारी लेकर ही दिल्ली पहुंचे हैं। एकनाथ शिंदे दिल्ली नहीं जा रहे, ऐसी कोई वजह नहीं है कि वो जाएं। बिना जाए भी काम हो सकता है, फोन पे बातचीत हो सकती है और देवेंद्र फडणवीस उनसे अपडेट लेके पार्टी आलाकमान को दे सकते हैं। क्योंकि पार्टी आलाकमान एकनाथ शिंदे गुट की क्या स्ट्रेटेजी है ये तो बीजेपी को पता ही है कि वो बीजेपी के साथ जाने वाला है, उद्धव सरकार से समर्थन वापस लेने वाला है। पहले से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही थी, तो उनकी स्ट्रेटेजी क्लियर है। अब आगे कैसे बढ़ेंगे, सरकार फॉर्मेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इन तमाम चीजों का अपडेट लेके एकनाथ शिंदे गुट से बातचीत करने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस अपनी पार्टी के नेताओं की मीटिंग भी, उन्होंने कल कोर ग्रुप की बैठक भी बुलाई थी। ये तमाम चीजें करने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस जो है दिल्ली पहुंचे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, BL संतोष से बातचीत करेंगे, स्थिति से अवगत कराएंगे, फिर आगे कैसे बढ़ना होगा ये तमाम चीजें रहेगी। और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, क्या अशोक, आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी